हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ यूपी टेट सुपर टेट के लिए स्पेशल क्लास भारत का संविधान का विश्लेषण प्रश्न उत्तर सहित। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था? तो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, भारत के संविधान का निर्माण 1946 में हुआ। किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। और इसको गठित किसने किया? भारत की संविधान सभा द्वारा इसको गठित किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 में, 1940 को हुआ। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन चुने गए थे अस्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके 2 दिन बाद फिर दूसरा अधिवेशन हुआ, जो हुआ था 11 दिसंबर को 1946 में। और इसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्थायी अध्यक्ष को किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया। यानी कि कब बनकर तैयार हुआ ये? 26 नवंबर 1949 को, 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। और इसी दिन संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना। अभी राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। और वो किसकी हो रही थी? स्थायी अध्यक्ष की। तो स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? 11 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा? तो संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। और इसमें खर्च कितना आया? 63,96,729 रुपये का खर्च आया। और अंतिम रूप से मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में नागरिकों के कितने मूल अधिकार थे? तो मूल अधिकार थे 7। और अभी कितने रह गए हैं? अभी रह गए हैं 6। अब देखिए कौन कौन सा अधिकार थे। सबसे पहले देखिए समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 1418 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अनुच्छेद 29 से 30 में है। संपत्ति का अधिकार जो कि 31 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में नागरिकता की चर्चा की गई है? तो नागरिकता की चर्चा की गई है भाग 2 में। और भारत में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता। और दोहरी नागरिकता कहाँ? अमेरिका और स्विट्जरलैंड में। अमेरिका और स्विट्जरलैंड दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में और ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ब्रिटेन और यूएसए और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो वर्तमान में संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। पहले कितने थे? 7। और अभी कितने हैं? 6। एक मूल अधिकार जिसको हटा दिया गया, वो कौन सा है? वो है संपत्ति का मूल अधिकार। इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में मूल अधिकारी को सूची से हटा दिया गया है। उस टाइम पे ये अनुच्छेद 31 में था। और इसको हटा के किस में? भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी कि इसको बना दिया गया है
वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार। कुछ भी आ सकता है इसमें से कि संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया है, वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, तो इसको लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा व हृदय किसको कहा गया है? अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार, इसे अनुच्छेद को ये मूल अधिकार है, वो मौलिक कर्तव्य है, मूल अधिकार, अनुच्छेद को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। और संविधान संशोधन प्रक्रिया ली किससे गई है? ये ली गई है किससे? साउथ अफ्रीका से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन के लिए विदेश को ये विधेयक है, संविधान संशोधन के लिए विधेयक को किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसको किया जाता है किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, उच्च सदन हो या निम्न सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कैग की नियुक्ति कौन करता है? कैग की फुल फॉर्म क्या है? कैग की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग की फुल फॉर्म है। और ये हैं भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के लिए, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 में कैग सार्वजनिक धन का अंगरक्षक होता है। कैग के पद की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष के लिए, और 65 वर्ष की आयु तक ये सेवानिवृत्त होता है, उसके बाद रिटायर हो जाता है। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है, जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। वर्तमान में भारत निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे, 2 होते हैं इसमें। निर्वाचन आयुक्त 2 को चुना जाता है, और अभी कौन है? राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन कार्यकाल के दौरान अगर वो 65 वर्ष का हो जाए तो उसको रिटायर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करता है भारत का राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल जारी करता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का गठन संविधान के 280 अनुच्छेद 280 में है, इसलिए संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष
तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी को कौन सी भाषा माना गया है? तो हमारी कोई राष्ट्रभाषा तो है नहीं, तो हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा। अब राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ अनेकों भाषाएं हैं, इसलिए कोई एक भाषा फिक्स नहीं है और हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं जाना जाता, वह हमारी राजभाषा है। तो भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा माना गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सर्वप्रथम 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? वीजी खेर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 124 में है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में 33 न्यायाधीश यानी कि 34 न्यायाधीश हैं और 1 प्लस करके कितने हो गए? 1 + 34 34 टोटल न्यायाधीश हो गए, जो कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था 153 में की गई है। अनुच्छेद 153 के आधार पर कहा गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 55 के आधार पर की गई है। इसकी नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 में बताया गया है और राज्य के राज्यपाल होगा 153 में बताया गया है। नियुक्ति के बारे में 155 में बताया गया है और राज्यपाल अगर अपने पदावधि पर हो यानी कि पद पर हो, अगर वो अपनी पदावली पर है तो उसके दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के जनक या पिता कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। संविधान सभा की कुल बैठक 11 हुई थी, जिसमें 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपातकाल किस अनुच्छेद में है? आपातकाल के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 250 के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी। क्यों बनी थी? बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी और पंचायती राज अधिनियम 2 सितंबर 1959 को पारित किया गया था। तो पंचायती राज अधिनियम 2 सितंबर 1959 को पारित किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी? 1957 में बनी और इन्होंने क्या किया? बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 52 में किस बात का जिक्र है? तो अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संघ की कार्यपालिका, जिसके हाथ में संघ की यानी कि केंद्र, संघ का मतलब है यहाँ पे केंद्र से है, संघ के कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के हित में होगी, जो कि कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि और किस तरीके से इसका निर्वाचन किया जाना चाहिए राष्ट्रपति का? तो ये लिया गया है किससे? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणपूर्ति किसको कहा गया है? किसी भी सदन, उच्च सदन या निम्न सदन। उच्च सदन किसकी बात हो रही है? यहाँ पे हो रही है राज्यसभा।
और निम्न सदन किसकी बात हो रही है यहाँ पे? निम्न सदन हो रही है लोकसभा की बात यहाँ पे। तो इसमें कहा गया है कि किसी भी सदन की कार्रवाई चलाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या, जो कम सदस्यों की संख्या होगी उसको गणपूर्ति कहते हैं। और ये कितनी होती है? ये कुल मेंबर्स का, जो कुल मेंबर्स होते हैं उसका 1/10 होती है, 1/10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद में प्रश्नकाल किसको कहा जाता है? तो संसद में प्रश्नकाल 11 से 12 बजे तक का समय होता है। इसमें पूर्व निर्णायक प्रश्न पूछे जाते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा कि संसद में प्रश्नकाल किसको कहा जाता है, 11 से 12 या 12 से 1 बजे के समय को। इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि 11 से 12 बजे के समय को प्रश्नकाल कहा जाता है। और इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं किससे संबंधित? पूर्व निर्णायक प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल किसको कहा जाता है? तो संसद में शून्यकाल 12 से 1 बजे के समय को कहा जाता है। इसमें देश हित के मुद्दों पर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। देश हित के मुद्दे पर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी सदन के परिसर में यदि बैठक के दौरान गाली गलौज, मारपीट या किसको चोट पहुंच जाए तो क्या होगा? क्या किसी थाने में रिपोर्ट लिखी जाएगी? नहीं। उस सदस्य के खिलाफ किसी स्थित थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, बल्कि उस व्यक्ति को सज़ा उस सदन का सभापति देगा। उस समय पर जो सभापति होगा वो उसे सज़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? अब इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसमें 3 समान चौड़ाई की पट्टियां हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे रंग की पट्टी है। इनमें से केसरिया रंग साहस, बलिदान और त्याग की भावनाओं का है और श्वेत रंग शुद्धता और शांति का है। हरा रंग विश्वास और समृद्धि का प्रतीक है। तिरंगा की सफ़ेद पट्टी के बीच में एक चक्र है जिसका रंग कैसा है? नेवी ब्लू, जिसको नीला रंग लिखा गया है यहाँ पे, तो नेवी ब्लू है। उसे देखिए, उसमें 24 तिल्लियाँ हैं। ये एक चक्र जो कि मौर्य सम्राट अशोक द्वारा, मौर्य सम्राट कौन थे? अशोक, मौर्य वंश से थे। उनके द्वारा सारनाथ में स्थित एक स्तंभ है। तो जो सिंह का जो स्तंभ है उसके शीर्ष पर बिल्कुल ऊपर एक चक्र बना हुआ है, वहाँ से इसको लिया गया है। यह चक्र जीवन में गति को प्रदर्शित करता है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना? 3/2 है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया। यानी कि तिरंगे को कब अपनाया गया था? तो इसको संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 14 अगस्त 1947 को इसको प्रस्तुत किया गया था। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अभी आपने जितना पढ़ा है, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।